हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आर्बन ट्यूटोरियल से। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि मोशन इन वन डायमेंशन में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, और उसका अब हम पहला टॉपिक उठाते हैं जो हमारे सिलेबस में है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला पॉइंट तो आपको क्लियर होगा लास्ट वीडियो में कि ये क्वांटिटी आपकी स्केलर है बिकॉज इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन, और ये क्वांटिटी आपकी वेक्टर है बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन। अब क्या मतलब है सर, कैसे, क्या? हम तो एक ही चीज सुने हैं, ये तो आप बहुत कम सुने होंगे। हम लोग अपनी लाइफ में यही यूज करते हैं, लेकिन इसका बहुत फायदा है, आपको बता दूं। देखिए, जब ये डायरेक्शन की बात हो रही है तो आप करेंगे इसमें इसके मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए, इसकी मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए आपको वेक्टर एडिशन करना होगा। वेक्टर एडिशन अभी मैं सब बताऊंगा, अभी आप देख लीजिए। वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई वेक्टर एडिशन होता है, और स्केलर को सॉल्व करने के लिए इसकी जो मैथ्स है, इसकी जो मैथमेटिक्स है, इसके लिए आप नॉर्मल एडिशन करेंगे, अलजेब्राइक एडिशन करेंगे, अर्थमेटिक जो नॉर्मल एडिशन होता है वही, मतलब नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब करेंगे आप नॉर्मल वाला। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन यहां पर हम लोग वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन सब करेंगे। अब क्या इसका मतलब है यार, मेरे को भी पहली बार समझ में नहीं आता क्या होता है ये। देखो, ऐसा होता है ना, अभी के लिए ये वेक्टर एडिशन टॉपिक क्लास 11th में है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक चीज जो है। देखिए, जैसे इसमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तो अब मैं वेक्टर एडिशन कर रहा हूं, क्या हो रहा है देखिए। इस पे क्या करेंगे, 5 रुपए प्लस 5 रुपए हो गया 10 रुपए। कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है। यहां पर अगर एक फोर्स यहां लग रहा है, फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है 5 न्यूटन का, और इसी पॉइंट फोर्स को कोई इधर से लगा रहा है, इधर इस पॉइंट पे 2 न्यूटन का फोर्स, तो नेट फोर्स कितना होगा, 5 माइनस 2 3 न्यूटन। क्योंकि भैया 5, देखो यार, इस पॉइंट को अगर हम यहां से ढकेलेंगे, यहाँ 5 न्यूटन का फोर्स लगा के, और कोई लड़का इधर ढकेल रहा है 2 न्यूटन, तो इस बॉडी पे टोटल फोर्स तो इधर ही लगेगा ना, वो भी 3 न्यूटन का। ओवरऑल फोर्स तो यही लगेगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि ऐसा है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें सारा खेल डायरेक्शन का है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि वेक्टर एडिशन क्यों करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसलिए इसके अंदर वेक्टर एडिशन करते हैं मेरे भाई डायरेक्शन के साथ। डिस्टेंस अपना स्केलर है तो जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं, ठीक। अब देखिए एग्जैक्टली है क्या ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये तो क्वांटिटी की बात हो गई। अब क्या अंतर है, मेन अंतर जो है, देखिए मेन ये है। देखिए मेरे भाई, एक डिस्प्लेसमेंट होता क्या है मालूम है? लिख लेंगे आप, शॉर्टेस्ट, इसी वर्ड को याद करना है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और ये क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। अब क्या मतलब है इसका? देखिए मैं आपको बताता हूं बहुत आराम से। देखो, आप एक लड़का है जो कि ए पॉइंट पे है, वो पहले गया बी पॉइंट पर 5 किलोमीटर, फिर गया सीधा 90 डिग्री पे, ये गया 4 किलोमीटर। ये मान लो 4 किलोमीटर है और ये मान लो 3 किलोमीटर है। तो उसकी डिस्टेंस ए से सी की जो डिस्टेंस हुई 4 गया, अब प्लस 3 7 किलोमीटर गया। भाई यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यही एक्चुअल पाथ था। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ यही था भाई, ऐसे ही ना गया, कोई कूद के तो गया नहीं बीच में से। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट।
तो ये ए से सी का हो गया ये डायरेक्ट शॉर्टेस्ट, ये स्ट्रेट नहीं है, मतलब ये स्ट्रेट ही तो बनेगा हाइपोटेनस, तो इसकी क्या होगी वैल्यू 5 किलोमीटर। कैसे होगी सबको पता होना चाहिए। ए सी के ऊपर हम लगा देंगे पहले वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसे निकलेगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 + 9 = √25 बराबर 5 किलोमीटर। तो देखिए मेरे भाई डिस्टेंस थी 7, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 5 किलोमीटर। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा मेरी बात समझना, ये रास्ता यहां से अगर गए बेटा ऐसे, फिर ये रोड बनी, ये रोड है, ये रोड ऐसे है, अब बीच में तो कूदोगे नहीं। ये रोड है 180 किलोमीटर, ये 70 किलोमीटर और ये है 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी हुई, ए से गए बी, बी से गए सी, सी से गए डी। तो ए बी सी डी की डिस्टेंस हुई 180 + 70 और +20 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 270 किलोमीटर। ये ए बी सी डी कैसे हम लोग गए हैं, मान लो गए कार से या बाइक से, ठीक है। लेकिन बेटा अगर मैं एरोप्लेन रखा होता तो वो मैं सीधा चला था उड़ के यहाँ पर। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, एग्जैक्ट वैल्यूज दी रहेंगी, लेकिन मुझे ये पता है कि अब मुझे सिर्फ ए से डी निकालना है, बी सी डी हटा बीच में से, तो अब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये ए बी सी डी से तो मेरे भाई कम ही होगा। वो बात अलग है कि एरोप्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मेरे भाई डिस्टेंस भी वो कम ट्रेवल करता है, यानी कि जो एरोप्लेन है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। सीधा उड़ा बनारस से सीधा लखनऊ उतर गया जो है हवे हवे में, और इनको तो रोड घूम घूम के जाना है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, तो गंगा एक्सप्रेस वे, पता नहीं क्या क्या जो है। तो भाई अब आप ऐसे अगर आप देखिए मेरी बात, अगर आप समझ लीजिए कि आपको जाना है अपने घर से कुछ 5 किलोमीटर दूर मार्केट में, तो वो तो आप रोड वाइज जाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ एंड दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन अगर आपको पतंग वहां तक उड़ानी है तो आप पतंग सीधा हवा में वहां ढील देंगे, आप रोड थोड़ी जाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आप ढील देंगे पतंग वहां पे जो है, तो वो क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। सो काइट फॉलोज द डिस्प्लेसमेंट रूल, एंड जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ है वो क्या है डिस्टेंस है। अब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया है सर, थोड़ा सा और बता दीजिए, मैं उसे और बता देता हूँ, अभी क्लियर कर देता हूँ, लेकिन अब तक जितनी पंचायत मैंने आपको बताई है वो आपको क्लियर होगी। सो देखिए अब आप एक चीज और, तो ये तो आप जाने कि डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, मतलब उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है डिस्टेंस की। अब देखिए एक लड़का यहां से गया सिर्फ यहां तक, ए से लेके बी तक, फिर कहीं गया ही नहीं, इसकी लेंथ है 5 किलोमीटर, तो ए बी जो डिस्टेंस होगी वो भी 5 किलोमीटर, और लड़के का डिस्प्लेसमेंट भी होगा 5 किलोमीटर। ला भैया कोई और शॉर्टेस्ट पाथ है क्या यहां से जाने का, नहीं है सर, अब तो 5 किलोमीटर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, और डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर है भाई, यही पाथ है, यही रास्ता दिया है, तो भाई खत्म बात। अगर आप देखिए, अब मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूं, एक लड़का है ए, ये गया सी पे, ये है 4 किलोमीटर, ये है 5 किलोमीटर, ये फिर 4, ये रेक्टेंगल शेप में है बी। तो डिस्टेंस कितनी हुई जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ है, तो सर पहले तो 4 गया था, फिर सर 5 गया, फिर 4, सो 5 4 9 9 4 13 किलोमीटर। लेकिन सर इसका डिस्प्लेसमेंट, अरे सर यहाँ से यहाँ सीधा पहुँच जाएगा एरो बना के 5 किलोमीटर। देख रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से बी का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है दोनों पॉइंट की 5 किलोमीटर, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन डिस्टेंस क्या है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। सो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं जो डैश डैश वाला मैंने कर दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट है। देखिए आप, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब एक सवाल और देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन आपसे पूछता है, देखिए एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिस्प्लेसमेंट होता है
डिस्प्लेसमेंट है क्या, मैं इसको थोड़ा मिटा के लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस तो आप समझ गए। देखिए डिस्प्लेसमेंट है क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन, पता नहीं वो रास्ता कोई भी हमसे नहीं मतलब है, रास्ता कोई भी हमसे नहीं मतलब है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और डिस्टेंस क्या थे, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। अगर एक लड़का यहां से गया यहां, ए से लेके बी दूरी है 5, तो हम कर देंगे फाइनल पोजीशन क्या थी, बी माइनस ए, 5। ठीक है भैया, 5 पे थी, ये यहाँ 0 माने हैं तो यहाँ 5, ये 5 होगा, ये 5 पे होगा तो 5 माइनस 0, 5 आ गया। समझ गए इतनी बात। आप देखिए इसको ग्राफ पे बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। एक लड़का, जैसा मैंने बताया था, एक लड़का यहां से यहां गया, यहां से यहां से यहां गया, ठीक है मेरे भाई। तो ए था, ये बी था, ये है 4 किलोमीटर, ये 5 और ये 4। तो डिस्टेंस तो मैंने आपको बता दी, एक्चुअली तो 5, 4 5 4 9 9 4 13। अगर इसे मैं ग्राफ पे बनाऊं, ग्राफ पे जहां से स्टार्टिंग किया था ना, उसी को 0 0 पे रख लो ग्राफ को। देखो बेटा, ये कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, 0 0, तो बेटा ये कितना होगा 5 0। तो कर दो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। फाइनल पोजीशन कितनी है एक्स की, 5 और 0 कितना हो गया 5। सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितना होगा, 5 होगा। समझ गए। अब एक और बेहतरीन, यही आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, बाकी तो समझ गए हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और अब आप समझ गए कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट। देखिए कभी कभी ऐसा भी केस आता है जब फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाए, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा। कैसे, देखिए एक लड़का यहां से चला ए से, घूम के यहीं पे आ गया वापस ए पे, तो फाइनल भी यही और इनिशियल भी यही। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट होगा 0। और चूंकि लड़का सरकमफ्रेंस पे ही चला है, यही पाथ है हमारे पास, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा बेटा 2 पाई r, अगर उस सर्कल का रेडियस r है तो। मैं उम्मीद करता हूं सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, सर्कल के 2 पाई r। तो सरकमफ्रेंस में ना लड़का चलता है, लड़का अंदर थोड़ी कूदेगा एरिया में, जो है एरिया तो पाई स्क्वायर होती है। सो सरकमफ्रेंस पे लड़का चल रहा है मेरे भाई, तो इसका मतलब कि 2 पाई r डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा सर्कुलर ट्रैक पर, और डिस्प्लेसमेंट उसका 0 होगा, क्योंकि उसका इनिशियल भी सेम फाइनल भी सेम, तो घूम फिर के 0। तो ये क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट 0। समझ गए आप। इसका फाइनल और इनिशियल दोनों सेम है, तो खत्म हो गया 0। अब आप देखिए एक एग्जांपल और बहुत अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर मैं कर देता हूं ना, ताकि दिक्कत ना हो आपको। फिजिक्स समझाने थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। देखिए अब देखिए, एक लड़का यहां से गया यहां, ए से गया बी पर 5 किलोमीटर, लड़का गया सामान लिया दुकान से, वापस आ गया 5 किलोमीटर ही है। तो डिस्टेंस जो लड़का एक्चुअल लेंथ पर गया, तो 5 + 5 बराबर 10 किलोमीटर, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, लड़का यहीं से गया था फिर यहीं पर आ गया, फाइनली लड़का यहीं खड़ा है, तो भैया 0। कैसे 0 सर, 5 गया वो इस दिशा में, +5, और सर -5 लौट भी आया ना, जब लौटे तो माइनस डायरेक्शन ना है, 5 गया ये +5, लौटा -5, तो सर 0। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0।
अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई। पहले लड़का गया अपने घर से दुकान, सामान लिया, वापस आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, उतना गया उतना आया, और डिस्टेंस कितना हुआ, 10 हुआ। यहां से आपको एक बात और समझ में आई कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो वो डिस्टेंस के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, लेकिन बड़ा कभी नहीं हो सकता। यही पॉइंट आपको नोट कर लेना है मेरे भाई। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा कम होगा या बराबर होगा, लेकिन उससे बड़ा कभी नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, वहाँ पे सर्कुलर में डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा था आपका, यहाँ 0। अगर लड़का सिर्फ यहाँ से जाके यहाँ पे रुक गया तो ये भी 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ गया और रुक गया यहाँ पे, तो यहाँ डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और अब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो इतना ही था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं नॉर्मली, एंड वी कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम विच यू ऑलरेडी नो, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हम लोग करेंगे उसको भी। तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, पढ़ाई करें, ज़्यादा इंजॉय न करें, थोड़ा बहुत इंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।